हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का नाम है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में। ठीक है, अर्थात संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, इसको संक्षेप में आज हम लोग वर्णन करने वाले हैं या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ गया आपका संघ सूची क्या है। ये रहा सबसे पहला सवाल, संघ सूची क्या है इसके बारे में वर्णन कर लेते हैं। संघ सूची का मतलब, संघ सूची में ना, जैसे कि अब संघ सूची के लिए आप ऐसे समझिए, सूची का मतलब ये समझिए कि आप लिस्ट हो गया। ठीक है, जैसे संविधान क्या है, तो संविधान सबके सभी लोगों को पता होगा कि संविधान कानून और नियम का एक किताब है जिसमें सारे नियम कानून लिखे हुए हैं। ठीक है, संविधान नियम और कानून का एक किताब है। तो उस किताब में, ठीक है, उस बुक में, संविधान बुक में जो कि एक लिस्ट बना हुआ है, उस लिस्ट में मान लीजिए हमने एक पेज में एक लिस्ट बनाया, ठीक है, संघ सूची का, उसका नाम रखा मैंने संघ सूची। और इस लिस्ट का नाम मैंने दे दिया संघ सूची। ठीक है, सूची मतलब लिस्ट हो गया। ठीक है, इस सूची का नाम मैंने दिया संघ सूची। जैसे मान लीजिए जब आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं खरीदने के लिए सब्जी, तो आप लिस्ट बनाते हैं कि यहाँ पर हम लिस्ट जो बना रहे हैं, मार्केट में सब्जी लेंगे, चाहे आलू लेंगे, चाहे टमाटर लेंगे, चाहे बैंगन लेंगे, और भी कुछ लेंगे। आप इसी के बगल में फिर लिस्ट बनाते हैं दुकान का, लिस्ट में क्या क्या लेना है, राशन, दाल, चावल, ठीक है, या कह सकते हैं चीनी, चाय, साबुन, तेल, हल्दी, कुछ भी करके आप लिस्ट बनाते हैं। तो उसी प्रकार से संविधान जो है ना, संविधान, उसमें भी एक लिस्ट है, एक सूची है। ठीक है, तीन सूची है, मुख्य रूप से तीन सूचियां हैं। एक का हो गया संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा हो गया समवर्ती सूची। ये तीन सूची का, ये तीन लिस्ट वहां पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, अब उस लिस्ट में मान लीजिए मैंने ये लिस्ट बनाया। ठीक है, जैसे आप बाजार जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए, तो बाजार का लिस्ट मैंने बना दिया कि भाई आपको बाजार से क्या क्या लाना है। उसी प्रकार से एक लिस्ट बनाया और उस लिस्ट का नाम रखा मैंने संघ सूची। क्या रखा? संघ सूची। अब इसमें जो जो भी विषय आएगा, जो जो भी टॉपिक, जो जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसी विषय पर मतलब केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया रक्षा करने के लिए, मान लीजिए रक्षा हो गया, या फिर बैंक हो गया, या फिर हम कह सकते हैं विदेशी मामले हो गया, कुछ भी जो राष्ट्रीय देश के हित में हो। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ मैंने लिस्ट बनाया। अब इस लिस्ट में जो मैंने लिस्ट का नाम रखा संघ सूची, इस लिस्ट में जो जो भी विषय का नाम है, मान लीजिए विदेशी मामले हो गया, ठीक है, विदेशी मामले हो गए, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, विदेशी मामले हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, अगर ये सब मैंने जो लिस्ट बनाया था संघ सूची, अगर उसमें ये शामिल है, ठीक है, तो उसी को कहेंगे हम संघ सूची। कहने का मतलब ये है कि जिस विषय पर, इसमें राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब देश के महत्व के विषय आते हैं, मतलब वैसे सब्जेक्ट जो राष्ट्र के हित में हो, देश के हित में हो। अर्थात जिस विषय पर, यहाँ विषय होगा, जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, उसे हम संघ सूची कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस सब्जेक्ट पर, जैसे सब्जेक्ट का नाम हो गया प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, ठीक है, ये सब हो गया विषय का नाम। और भी कई हैं लेकिन यहाँ पे सिंपल सा इतना ही दिए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जिस विषय पर, जिस विषय पर केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है, उस सूची को हम कहेंगे संघ सूची। ठीक है, जिस विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, उसे क्या कहेंगे? संघ सूची। दूसरा है राज्य सूची, बस इसमें राज्य के हित के लिए होता है। ठीक है, कहने का मतलब जिस विषय पर, जिस विषय पर
जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को होता है उसे हम क्या कहते हैं, राज्य सूची। ठीक है, जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को प्राप्त होता है उसे कहते हैं राज्य सूची। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर में आता है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार को होता है उसे कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रहा। अब एग्जाम्पल तो इसमें दे दिए हैं। समवर्ती सूची वन हो गया, श्रम हो गया, शिक्षा हो गया, पारिवारिक कानून हो गया इत्यादि, ये सब शामिल हैं। मतलब इस विषय पर अगर कानून बनाना हो, संशोधन करना हो तो दोनों सरकार के सहमति से होगा, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहमति से ही हो सकता है। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो जैसे कि जो इस सूची में, जैसे कि मान लीजिए हम वैसे सूची यहाँ पर दिया नहीं तो हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हो गया पुलिस, जमीन, क्या हो रहा है ये, रुको रुको हिल क्यों रहा है, पुलिस, जमीन, ठीक है, पुलिस हो गया, जमीन हो गया, थाना हो गया, ये सब क्या हो गया आपका राज्य सूची। ठीक है, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, कृषि भी इसी में आ जाएगा, सिंचाई भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इन विषयों पर कानून बनाना हो तो राज्य सरकार बना सकती है। कौन सरकार? राज्य सरकार। तो यहाँ से आप सिंपल से सबसे पहले आप इस प्रकार से आप लिखें कि जिन विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है उसे संघ सूची कहते हैं। एग्जाम्पल प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। राज्य सूची किससे कहते हैं? तो जिन विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को होता है उसे राज्य सूची कहते हैं, जैसे कृषि, सिंचाई, थाना, पुलिस, जमीन इत्यादि। समवर्ती सूची कहता है जिन विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार को प्राप्त होता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं, जैसे शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून इत्यादि।